काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज दुर्गाष्टमी और नवरात्रि पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। मातृशक्ति का वंदन करता हूँ, नारी शक्ति को नमन करता हूँ। जगत जननी माँ हम सबकी रक्षा करें। चैत्र नवरात्रि शक्ति, भक्ति और नए आरंभ का प्रतीक है। यह पर्व हमें धर्म के मार्ग पर चलने और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित करने की प्रेरणा देता है। संपूर्ण भारत में इस पर्व को पूरे श्रद्धा, भाव और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। कल रामनवमी का पर्व है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रघुवीर रखा करिए मन मनाम, रघुवीर रखा करिए ही नाम, यही भव पार करावत है कि राम जपे नित मानव तो नव राह उसे दिखलावत है। पालन करना है धर्म सदा, यह रामचरित दिखलावत है। और राम रहे जिनके मन में, जग में कछु और न भावत है। तो मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का हर शनिवार की भांति प्रारंभ करता हूं। आज यह हमारी 112वीं काव्य गोष्ठी है। काव्यांगन फेसबुक पर मात्र एक समूह का नाम नहीं है, अपितु इसका स्वरूप समन्वयात्मक भावना को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करना भी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की अभिव्यंजना को स्वकेंद्रित करके आपकी सारस्वत साधना रूपी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी काव्यांगन सुचारू रूप से कर रहा है। कविता वादों और विवादों से परे है, हमको संवेदनात्मक धरातल पर एकता के सूत्र में बांधती है। आंसू कभी अपना रंग नहीं बदलता, वेदना का स्वरूप एक होता है। उसी प्रकार कविता वर्ग भेद नहीं करती। चलिए आज ऐसे ही काव्य प्रवाह को सत्व और अस्तित्व के साथ प्रस्तुत किया जाए कि काव्य कविता की ज्योति सबके हृदय आप, नित्य प्रति ऐसे ही जलाते रहे जग में, कि मान मिले ज्ञान मिले भावमय काव्य मिले, प्रवाह काव्य सरिता का होता रहे मन में, कि निशा की अबाध गति पूर्णिमा के चंद्र संग, सजल बनाती रहे जल थल नभ में, और आभा लिए नीलम की आंगन है पल्लवित, आगत का स्वागत है काव्य के ही आंगन में। तो आइए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। और मेरी तो नहीं है, विवेक जी को मैं आजकल, विवेक जी घनाक्षरी छंद बड़ा अच्छी तरह से लिखना जानते हैं। तो दीक्षित जी अनुमति हो तो मैं 4-5 लाइनें बोल दूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बोलिए भाई साहब। कि सबसे बड़ा मैं कवि सर्वश्रेष्ठ छंदकार,
कि सबसे बड़ा मैं कवि सर्वश्रेष्ठ छंदकार, ऐसा नहीं दम्भ भर माए कभी मुझको, और शिल्प सभी भाव भरी रचना हो रस सिक्त, और रंच भी न जोड़ तोड़ भाए कभी मुझको। विवेक जी, एक और कह के पढ़ूं ना 20, एक और कह के पढ़ूं ना 20, उम्मीद कोई भी न टोक पाए कभी मुझको, और अपनी सुना के भाग लेते जो धता बता के, उनकी कला नवंबर आए कभी मुझको। तो बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय दीक्षित जी के लिए आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए, काव्य गोष्ठी के संचालन के लिए। आदरणीय दीक्षित जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद राधा कृष्ण दीक्षित जी। आदरणीय रमापति जी, सभी को मेरा नमस्कार। पटल पर पधारे सभी सुधी रचनाकारों का हृदय से अभिनंदन और वंदन। काव्यांगन पटल की शनिवार की यह शाम हर बार ऐसे ही सजती है, और आप जैसे सुधी रचनाकार आकर इस पर 4 चांद लगा देते हैं। आज हमारे साथ जो रचनाकार पधारे हैं, मैं उनका परिचय एक एक करके कराऊंगा। उससे पहले अपनी जो परंपरा है, अपने काव्य पाठ के आरंभ से पहले माँ सरस्वती की वंदना की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ बहुत ही विदुषी रचनाकार जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हैं और काव्यांगन पटल की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आदरणीय श्रीमती रमा शर्मा जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। आप स्वागत है रमा। दिल्ली में जो है संगीत की अध्यापिका रही हैं और काव्यांगन पटल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदैव आपका आशीर्वाद और सहयोग पटल को मिलता रहता है। आज हमारे बीच में पधारी हैं और मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि आज की इस काव्य संध्या को आरंभ करने के लिए माँ सरस्वती की वंदना का शुभारंभ आप करने का कष्ट करें। आदरणीय श्रीमती रमा शर्मा जी। स्वागत है। स्वागत है मैम। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। इतने समय बाद मैं आपके बीच में आई, उसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे अच्छा मौका कि आज अष्टमी है, वहाँ पे रात की, हमारे यहाँ आज सुबह की अष्टमी, तो माँ का वंदन गुणगान करने का मुझे मौका मिला, उसके लिए सबकी मैं आभारी हूँ। तो समय ना गंवाते हुए माँ सरस्वती की वंदना, उनके चरणों में कुछ भाव रख रही हूँ, सुनिए। वंदना स्वीकार कर माँ शारदे, माँ शारदे। वंदना स्वीकार कर माँ शारदे, माँ शारदे। कंठ में सुस्वर तो भर माँ शारदे, माँ शारदे। वंदना स्वीकार कर। हम तो हैं अनजान, पूजा की विधि भी जाने ना। हम तो हैं अनजान, पूजा की विधि भी
जाने ना क्या भला है और बुरा क्या, ये भी हम पहचाने ना। तू ही अब कर दे कृपा माँ शारदे, माँ शारदे, वंदना स्वीकार कर। ऐसा वर दे गुण तेरे, दिन रात हम गाते रहे। ऐसा वर दे गुण तेरे, दिन रात हम गाते रहे। सर झुका कर चरणों में आशीष हम पाते रहे। वरद हस्त तू सर पे रख माँ शारदे, माँ शारदे, वंदना स्वीकार कर माँ। तू ही स्वर की जननी है माँ, तुझसे ही संगीत है। तू ही स्वर की जननी है माँ, तुझसे ही संगीत है। तुझसे ही है ताल छंद और तुझसे ही माँ गीत है। स्वर का हमको ज्ञान दे माँ शारदे, माँ शारदे, वंदना स्वीकार कर माँ शारदे, माँ शारदे। कंठ में सुस्वर तू भर माँ शारदे, माँ शारदे, वंदना स्वीकार कर माँ। बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। सबका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत यही बहुत कुछ भाव। सुंदर, मन को छू गए। स्वीकार धन्यवाद। कर माँ शारदे, माँ शारदे, वंदना स्वीकार कर माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपने प्रस्तुत की काव्यांगन के पटल पर। आपका बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती की इतनी खूबसूरत वंदना और अभिनंदना के साथ आइए आज का सफर आरंभ करते हैं। और हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हुई हैं श्रीमती रश्मि श्री जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप MA B.Ed हैं मास कम्युनिकेशन से और रोहतक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं। गजल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, स्वतंत्र कविता लिखती हैं और आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें महादेवी वर्मा सम्मान है। आप राष्ट्रीय आदर्श महिला रणरागिणी पुरस्कार 2025 और महिला दिवस पर साहित्यिक सम्मान 2025 और विभिन्न तरह के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं। आज हमारे मंच पर पधारी हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। और कभी कभी लगता है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। वाह। सर झुकाओगे, बशीर बद्र साहब ने कहा था कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे, इतना मत चाहो उसे, वह बेवफा हो जाएगा। क्या बात, बहुत सुंदर। कविता का यह रंग बिरंगा स्वरूप हम सबके सामने आता है। और आज रश्मि जी भी अपनी बहुत खूबसूरत कविताएं इस पटल पर पढ़ने वाली हैं। आदरणीय मेरी बात सुन रही होंगी और मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया काव्य पाठ के लिए आपका। आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आप। जी सर, स्वागत है मैम। मैं
छोटा सा परिचय अपना रख दूं। सर ने बता दिया, मूल रूप से मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और हरियाणा में पिछले 5-6 सालों से हूँ। खुद हम लोग सागरनामा साहित्य मंच, ये मेरा साहित्यिक मंच है, मैं उसकी मीडिया प्रभारी हूँ और प्रबंधक हूँ। और बहुत अच्छा लगा सर ने जी, कहा कि बहुत आज अच्छा, हमसे बहुत जुड़े। अच्छा। तो मैं अपनी परिचय में चंद लाइनें रखती हूँ, फिर एक जी, गजल अगर स्वागत आप आपका, कहेंगे स्वागत। तो फिर कि हे तरनी तेरी अंगी में, हे तरनी तेरी अंगी में, तेरा ही तो ताप हूँ, तेरी ध्युति तेरी छवि हूँ मैं, नाम के अनुरूप हूँ मैं रश्मि हूँ। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। ये एक छोटा सा परिचय और तहत में अभी गजल सीख ही रही हूँ कहना, तो बस एक तहत में गजल रखूंगी। और चूंकि कल रामनवमी है, राम जी का जन्म हुआ है और बड़े ही ऊपर वाले की कृपा रही है, मंदिर आप लोगों को पता है, मंदिर यूपी में बन चुका बहुत भव्य। तो मैं एक अपनी लोक गीत के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर दूंगी। सबसे पहले गजल जी, स्वागत आपका। कि एक नजर दास्तान पर रखना, एक नजर दास्तान पर रखना, मसला कुछ जुबान पर रखना, आशनाई है आसमां से तो, आशनाई है आसमां से तो, हौसला फिर उड़ान पर रखना। वाह। और जिंदगी जिसने थाम रखी है, जिंदगी जिसने थाम रखी है, आन उसकी अमान पर रखना। और ध्यान उसका कहाँ है महफिल में, ध्यान उसका कहाँ है महफिल में, बस नजर उसके ध्यान पर रखना। और मक्ता सौंपती हूँ आपको कि तेरी गजलें ही कहनी है मुझको, तेरी गजलें ही कहनी है मुझको, बस यकीन तर जबान पर रखना। वाह। वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं लिखना सीख रही हूँ और मंच संचालित हो रहा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं मेरे साथ में, सब लिख रहे हैं, लेकिन मेरी एक छोटे सी हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि हम अपनी संस्कृति को, जो हमारी लोक संस्कृति है, जिसको हर युवा वर्ग का व्यक्ति गा सकता है, बोल सकता है, उसको हम ना छोड़ें। तो बस उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं एक गीत रखती हूँ आप सभी के सामने, अगर इजाजत हो सर, तो अगर समय हो मेरे लिए जी, तो। स्वागत आपका, स्वागत। जी जी, पढ़िए। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। राम जी का जन्म हुआ है, मैं शब्दों के माध्यम से दृश्य रख रही हूँ आप लोगों के समक्ष, जुड़िएगा मुझसे। नवमी तिथि अति शीतल घामा, भय प्रगट दीन दयाला। सुने, राम जी के भइल जनमवा, चलहु करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा, चलहु करियाई दर्शनवा, चलहु करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा, चलहु करियाई दर्शनवा। माता कौसल्या पलना झुलावे, माता कौसल्या पलना झुलावे, पलना झुलावे रमा, पलना झुलावे, देख के बिहसे परनवा, चलहु करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा, चलहु करियाई दर्शनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, मोहर लुटावे रामा, मोहर लुटावे, बरसे फूल
गोकुल अंगनवा चला हूँ, करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चला हूँ, करियाई दर्शनवा। सुर नर मुनि सब कीरत गावे, सुर नर मुनि सब कीरत गावे, कीरत गावे रामा, कीरत गावे। बाजे ढोल मंजीरवा चला हूँ, करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चला हूँ, करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चला हूँ, करियाई दर्शनवा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। और बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भक्तिपूर्ण ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी और रामनवमी के इस अवसर पर राम की यह रचना आज के इस पूरे पटल को राम भक्ति में सराबोर कर गई। आपका बहुत बहुत आभार और आप शुक्रिया। ऐसे ही आती रहिए हमारे इस पटल पर। आज आपको आभार व्यक्त करते हैं, आपकी रचनाओं को आभार व्यक्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती सरोज अग्रवाल जी। आप ग्रेजुएट हैं और गोरखपुर से पधारी हैं। सरोज जी मुक्त छंद लिखती हैं। आपकी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानियों की किताब भी प्रकाशित हो चुकी है। 4 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं और आप एक साहित्यिक मंच की संस्थापिका भी हैं और संचालिका भी हैं। पूरे देश भर में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स में काव्य पाठ में आती जाती रहती हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज हमारे मंच पर पधारी हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और गुलजार साहब कहा करते थे कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। हाथ छूटे भी, विवेक जी, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते जी, और वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। क्या बात, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में सिकन, वाह, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में सिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। वाह, बात है, बहुत ही रेशमी बात। बहुत सारे रेशमी से खूबसूरत रचनाएं लेकर आज हमारे बहुत सारे साथी इस मंच पर पधारे हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े सम्मान के साथ श्रीमती सरोज अग्रवाल जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, स्वागत है आपका। बहुत 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 आभार। मैं सबसे स्वागत है पहले मैम। दीक्षित सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतने सम्मान और इतने खूबसूरत शेर के साथ मुझे मंच पे आमंत्रित किया। और काव्यांगन मंच का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आज नमन करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस समृद्ध पटल पर अपना काव्य पाठ करने का सुअवसर दिया। तो सबसे पहले कल राम जी के जन्म का दिन है, पर राम कृष्ण दोनों एक हैं, तो मैं कृष्ण के एक सवैया से मुक्त शुरू प्रारंभ करती हूँ। ध्यान देंगे, राधा रानी का ये सवैया है कि मोतियन से मांग जब राधिका सजाई, मोतियन से मांग जब राधिका सजाई, तो बदरा में बिजुली भी शर्म आके चुप गई। वाह, मोतियन से मांग जब राधिका सजाई, तो बदरा में बिजुली भी शर्म आके चुप गई। और टिकुरी लगाई जब राधिका ने भाल पर, टिकुरी लगाई जब राधिका ने भाल पर, तो भोर वाले सूरज जाके बैठ गए गाल पर। वाह, भोर वाले सूरज जाके बैठ गए गाल पर। और गोरे गोरे गाल और घूंगर वाले बाल वाके, जैसे भवरन को झुंड बैठ गए आए के। और कारो कारो काजल जब अखियन में सारे हो, तो वाह। कारो श्याम सुंदर समाये गयो आए के। तो वाह, कारो वाह। श्याम सुंदर समाये गयो आए के, कारो श्याम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और ये एक मुक्तक से मैंने आज आप प्रारंभ किया, जो कि मेरे इष्ट है कृष्ण। और अब मैं ले चलती हूँ आपको एक अपने जिंदगी में लोगों के जुड़े एक छोटी सी रचना लिखती हूँ कि मेरे छोटे छोटे से अपने कुछ ख्वाब हैं, मेरे छोटे छोटे से अपने कुछ ख्वाब हैं, जिन पर लिखी मैंने किताब है। कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे हैं, किताब में लिखा उनका हिसाब है। वाह कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे हैं, किताब में लिखा उनका हिसाब है। जो ख्वाब मुकम्मल हो गए वो मेरी जिंदगी बन गए, जो ख्वाब मुकम्मल हो गए वो मेरी जिंदगी बन गए। जो रह गए अधूरे वो दिल में जख्म कर गए। वाह जो ख्वाब रह गए अधूरे वो दिल में जख्म कर गए। अधूरे ख्वाब खलते बहुत हैं, ये आंखों में मचलते बहुत हैं, मीठे मीठे दर्द की तरह नश्तर से चुभते बहुत हैं। क्या बात है। अधूरे ख्वाब खलते बहुत हैं, ये आंखों में मचलते बहुत है, मीठे मीठे दर्द की तरह नश्तर से चुभते बहुत है। आज भी किताब के कुछ पन्ने गीले हैं, आज भी किताब के कुछ पन्ने गीले हैं, जो मेरे आंसुओं से भीगे हैं। आधे अधूरे ख्वाब लिखते वक्त शायद मेरे आंखों के कोर से टपके हैं। क्या आधे अधूरे ख्वाब लिखते वक्त शायद मेरे आंखों के कोर से टपके हैं। कुछ कुछ अक्षर तो धुंधले हो गए, कुछ कुछ अक्षर तो धुंधले हो गए, वक्त के साथ ख्वाब भी बदल गए। कुछ कुछ अक्षर अब धुंधले हो गए, वक्त के साथ ख्वाब भी बदल गए। जिंदगी में कुछ ऐसे मुकाम आए कि ख्वाबों से हम हकीकत में आ गए। जिंदगी में कुछ ऐसे मुकाम आए कि हम ख्वाबों से हकीकत में आ गए। क्या और बहुत इजाजत हो तो एक मेरी बहुत मेरे को प्रिय रचना में सुनाना चाहूंगी आपको। स्वागत स्वागत आपका स्वागत है स्वागत। जी। इसमें ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन पे। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है। हाय हाय, क्या क्या बात। बात सुनो, है, क्या बात है। मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है और धागे के साथ अपना मन भी बुना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है और धागे के साथ अपना मन भी बुना है। टांग दिए विश्वास के बटन और कुर्ते पे तुम्हारा नाम भी लिखा है। मैंने वाह, तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुर्ते से मुझे प्यार ज्यादा है, बड़ी शिद्दत से फूल काढ़ा है। कुर्ते से प्यार ज्यादा है, बड़ी शिद्दत से फूल काढ़ा है। खुशनुमा के रंगीन धागों से कुर्ते पर मोहब्बत को उकेरा है। खुशनुमा के रंगीन धागों से कुर्ते पर मोहब्बत को उकेरा है। आगे सुनिएगा। कांधे पे जो जाली बनाई है, कांधे पे जो जाली बनाई है उसमें तेरी मेरी यादें समाई है। कांधे पे जो जाली बनाई है उसमें तेरी मेरी यादें समाई है। हमारी यादों को सुई न चुभे इसलिए मैंने पलकों से किसी लाई है। क्या बात है। हमारी यादों को सुई न चुभे इसलिए मैंने पलकों से किसी लाई है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पहनोगे तो महसूस करोगे मेरे हथेलियों की गर्माहट। क्या बात है। पहनोगे तो बहुत महसूस करोगे मेरे हथेलियों की गर्माहट और दांतों से काटे हुए धागे की हल्की हल्की सी सरसराहट। हाँ, पहनोगे तो महसूस करोगे मेरे हथेलियों की गर्माहट, दांतों से काटे हुए धागे की हल्की हल्की सी सरसराहट। कुर्ते को जरूर से पहन लेना, मेरे जज्बात को सहेज लेना। बड़े अरमान से सिला है और धागे के साथ अपना मन भी बुना है। धागे क्या के बात। साथ अपना मन भी बुना है। बहुत वाह वाह वाह। आगे बहुत बढ़िए। सुंदर, मन की- बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत रचना। इतनी खूबसूरत कविता हम लोग का मन भी आपने बुन लिया। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे मंच पे आज बुलाया और आप लोग को सुनने का शुभ अवसर दिया और अपनी बातें कहने का। चलिए संवेदनाओं का जाल जी। जब मन के चारों ओर बुनता है तो कोई आकार ले लेता है, कोई रूप ले लेता है, कोई स्वरूप ले लेता है रूप ले लेता है। और उसमें कोई तस्वीर कैद हो जाती है, बंद हो जाती है और हम उस तस्वीर को यादों के साथ अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन संवेदनाएं जब कोमल शब्दों के साथ आकार लेती हैं तो किसी भी सरल हृदय को छू सकती है। आदरणीय, आपकी इस रचना ने भावनाओं की और शब्दों की दोनों ही सरलता के साथ बहुत आप पधारी हैं। बहुत खूबसूरत रचना आपने पढ़ी। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं
आदरणीय डॉक्टर प्रीतम झा जी। डॉक्टर प्रीतम झा जी महुआ वैशाली बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं जी और आदरणीय। ओज और श्रृंगार के बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। वैसे तो अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, लेकिन पत्रकारिता और जनसंचार में आपने स्नातकोत्तर किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय लगभग 4000 से अधिक सम्मान और पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। इतनी लंबी लाइन है, मैं आपको क्रम से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक संख्या बता रहा हूं कि 4000 से ज्यादा आपको पुरस्कार मिल चुके हैं। और बच्चों के लिए अब तक आपने 200 से ज्यादा शैक्षणिक वीडियो बनाई हैं। कुल 10 विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रमों में भाग लेकर सम्मान प्राप्त किया है। हिंदी की सेवा में लगे हैं, पत्र पत्रिकाओं में तो लिखते ही हैं, विभिन्न मंचों पर आते हैं, कई मंचों के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं और हमारे पटल पर पधारे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर प्रीतम झा जी। और एक डंडे से एक मात्रा से जहां दोनों मिल जाते हों, अगर हम प्रीतम को प्रीतमा कर दें, क्या बात है, देखते हैं तो दोनों ही एक में मिल जाते हैं। ऐसा मिलन, गुलजार जी अक्सर कहा करते थे कि कोई खामोशी जख्म लगती है, कोई खामोशी जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। कोई खामोशी जख्म लगती है और जिंदगी एक नज्म लगती है। अपने साए पे पांव रखता हूं, छांव छालों को नरम लगती है। वाह। तो आइए, आपका स्वागत है आदरणीय डॉक्टर प्रीतम झा जी। आप हमारे पटल पर पधारे हैं, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अपने काव्यांगन पटल मेरे दिल के काफी करीब है। इससे पहले भी एक बार आदरणीय रमापति सर मुझे इस पटल पे बुला चुके हैं। मैं पावन पटल को प्रणाम करता हूँ। पटल पे विराजमान तमाम जितने भी हमारे कवि कवित्रियां हैं, एक तरह से मैं कहूँ कि काव्याकाश के रत्न हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और आपने इतनी अच्छी मेरे बारे में जो बातें बोली, मैं बहुत ही कम हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। 2 पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि आप अभी बता रहे थे, बसा के दिल में तुम्हें सनम हम मोहब्बतों से मिला करेंगे। क्या बात है। बसा के दिल में तुम्हें सनम हम मोहब्बतों से मिला करेंगे। रहे सलामत ये साथ अपना, यही हमेशा दुआ करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलामत ये साथ अपना, यही हमेशा दुआ करेंगे। और अगला है कि न नफरतों की बहे हवा, फिर कहीं न दंगा फसाद हो अब। न नफरतों की बहे हवा, फिर कहीं न दंगा फसाद हो अब। चरागे उल्फत जला के हम भी नगर नगर में फिरा करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। चरागे उल्फत जला के हम भी नगर नगर में फिरा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय। क्योंकि हम कवियों और कवित्रियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है कि हम सभी कलम से पहरेदारी करते हैं। सैनिक तो अपने हथियार के साथ करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो हथियार है वो कलम है। तो कलम की ताकत बहुत बड़ी है। इसके साथ हम लोग देश की सेवा करते हैं, काव्य सेवा करते हैं। चूंकि कल प्रभु श्री राम जी का
रामनवमी के शुभ अवसर पे हम लोग याद उनको करते हैं। और आज चूंकि पूर्व संध्या है और राम जी हमारे आपके सबके तन मन में बसे हैं, तो मेरी जो रचना है प्रभु राम पे है, मैं उसे ही प्रस्तुत करता हूँ। 2 पंक्तियां श्री राम के लिए कि श्री राम कौन है। स्वागत आपका, स्वागत। धन्यवाद आदरणीय। हर दुख जो टारे, हर दुख जो टारे प्रभु राम है मेरे, जो भाग सवारे प्रभु राम है मेरे। हर दुख जो टारे प्रभु राम है मेरे, जो भाग सवारे प्रभु राम है मेरे। कभी ना बिगाड़े प्रभु राम है मेरे, जो भाग सवारे प्रभु राम है मेरे। आओ शरण में इनकी भक्ति तो कर लो, आओ शरण में इनकी भक्ति तो कर लो, पापों से दूर होकर पुण्यों को भर लो। हर दम दुलारे प्रभु राम है मेरे, जो भाग सवारे प्रभु राम है मेरे। आज अबद की नगरी लगती है प्यारी, और नहीं कुछ प्रभु कृपा तुम्हारी। आज अबद की नगरी लगती है प्यारी, और नहीं कुछ प्रभु कृपा तुम्हारी। जीवों के बल हैं बलराम है मेरे, जीवों के बल हैं बलराम है मेरे, जो भाग सवारे प्रभु राम है मेरे। बहुत सुंदर। तो भाग सवारे प्रभु राम है मेरे। और आदरणीय, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटी सी रचना और है, बस 2 मिनट और लगेंगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रस्तुत कर। जी जी, धन्यवाद। इस रचना में मैंने कोशिश किया है कि राम को लेकर जो लोग झगड़ा फसाद करते हैं, असल में राम है क्या, इसे अगर समझ जाए तो शायद ये झगड़े बंद हो जाएं। राम मेरा भी है, राम तेरा भी है, राम है शाम तो ये सवेरा भी है, राम है शाम तो ये सवेरा भी है। इस चराचर जगत का वो डेरा भी है, इस चराचर जगत का वो डेरा भी है, राम है शाम तो ये सवेरा भी है, राम है शाम तो ये सवेरा भी है। बहुत सुंदर। मन वचन आत्मा में बसे राम है कसम राम की सबको दिखलाएंगे। मन वचन आत्मा में बसे राम है कसम राम की सबको दिखलाएंगे। अब तो कन कन में मुझको दिखे राम है, राम से ही बने राम में जाएंगे। कर लो जीवन सफल हो, कर लो जीवन सफल, यही बेरा भी है, राम मेरा भी है, राम तेरा भी है, राम मेरा भी है, राम तेरा भी है।
और अंतिम बंद है, मन में शंका कभी अब तो लाना नहीं, राम बिगड़ी सभी की बनाते यहाँ। मन में शंका कभी अब तो लाना नहीं, राम बिगड़ी सभी की बनाते यहाँ। अब तो दूर है इनसे कहीं जाना नहीं, राम ही पार नैया लगाते यहाँ। अब तो जन्मों जन्म हो, अब तो जन्मों जन्म का ये फेरा भी है, राम मेरा भी है, राम तेरा भी है, बहुत सुंदर। राम मेरा भी है, राम तेरा भी है, राम मेरा भी है, राम तेरा भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। राम मेरा भी है, राम तेरा भी है। और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे कि राम को जो प्रेम करते हैं वही राम को पा सकते हैं, और राम को भी केवल प्रेम प्यारा है। और इसीलिए अक्सर कहते थे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। और ये बहुत सुंदर गाया। ये चुनौती जो तुलसीदास ने एक कवि के रूप में पूरे विश्व भर को दी कि प्रेम से ही संसार में सबको पाया जा सकता है और ईश्वर को भी पाया जा सकता है, उसी चुनौती को सभी कलमकारों ने स्वीकार किया है। और इसीलिए सभी कलमकार प्रेम करते हैं। ये बात अलग है कि कोई पैसे से करता होगा, कोई धरती से करता होगा, कोई प्रकृति से करता होगा, लेकिन करते सब हैं। तो आइए इसी प्रेम की डगर पर, जिस पर कभी कृष्ण चले थे, जिस पर राम चले थे, जिस पर साहित्यकार चले हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी डगर को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी, दिल्ली से हैं, वैसे देवरिया उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, स्नातक हैं और स्वांतः सुखाय रचनाएं लिखती हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। तो स्वांतः सुखाय रचनाएं लिखती हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं और बहुत सारी संस्थाओं ने आपको समय समय पर सम्मानित किया है। आज हमारे पटल पर पधारी हैं। हम बड़े जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं, आदरणीय वंदन करते हैं और हम चाहते हैं बहुत बहुत स्वागत है। खुशबू हमारे इस पटल पर फैले। इसलिए आइए बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। स्वागत है मैम। मैं माफी बहुत चाहूंगी, बहुत स्वागत। बहुत समय से आना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गई आने में, तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी। आप सबका आभार। आपका स्वागत है। नहीं आप हमारे यहाँ एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो मैं सर, जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे थे और आज अष्टमी पूजन किया सबने, तो मैं माँ भजन जो बहुत साल पहले लिखा था और है मेरे YouTube चैनल पर भी है, उसको मैं आप आज्ञा दीजिए तो मैं वो आप पेश करूँगी। माता रानी पर है वो भजन। चूनर तेरी लाल माँ, चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल माँ, चूनर तेरी लाल, तू रखनी साडा ख्याल माँ, चूनर तेरी लाल, तू रखनी साडा ख्याल माँ, चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल माँ, चूनर तेरी लाल।
तेरे आंचल की ठंडी छाछ जहान सारा पलदाए, तेरे आंचल दी ठंडी छाछ जहान सारा पलदाए, तेरे प्यार च किन्ना कमाल मां चूनर तेरी लाल, तेरे प्यार च किन्ना कमाल मां चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल मां चूनर तेरी लाल, तू रखनी साडा ख्याल मां चूनर तेरी लाल, तेरी ममता दा ही सहारा है, सब अपने गम भुल जांदे ने, तेरी ममता दा ही सहारा है, सब अपने गम भुल जांदे ने, तेरी होर न कोई मिसाल मां चूनर तेरी लाल, तेरी होर न कोई मिसाल मां चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल मां चूनर तेरी लाल, तू रखनी साडा ख्याल मां चूनर तेरी लाल, जग सारा मैं घुम लिता है पर दिल किधरे भी लग्या नहीं, जग सारा मैं घुम लिता है पर दिल किधरे भी लग्या नहीं, मेरा दिल हुन तुइयों संभाल मां चूनर तेरी लाल, मेरा दिल हुन तुइयों संभाल मां चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल मां चूनर तेरी लाल, तू रखनी साडा ख्याल मां चूनर तेरी लाल, तेरी खुशबू बन के महका मैं इन ठंडियां मस्त हवावां च, तेरी खुशबू बन के महका मैं इन ठंडियां मस्त हवावां च, तू है ते मैं खुशहाल मां चूनर तेरी लाल, तू है ते मैं खुशहाल मां चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल मां चूनर तेरी लाल, तू रखनी साडा ख्याल मां चूनर तेरी लाल, चूनर तेरी लाल मां चूनर तेरी लाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। चूनर तेरी लाल माँ चूनर तेरी लाल। नवरात्रि के इस अवसर पर आपकी इस रचना ने पूरे पटल को भक्तिमय बना दिया। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, बहुत डूब कर रचना पढ़ी। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत शुक्रिया। अब आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पटल पर एक और बहुत महत्वपूर्ण हस्ती जो साहित्य के क्षेत्र में अपने को रचाए बसाए हुए हैं, आदरणीय श्रीमती कुसुम वर्मा जी, जिनको कल्चर दीदी कहते हैं। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप प्रिंसिपल हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ में, और लखनऊ तो नवाबों की बस्ती है। आप बहुत अच्छे अनाउंसर हैं आकाशवाणी लखनऊ पर, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और वैसे तो प्रयागराज की रहने वाली हैं और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने वाली कलाकार हैं। आप लोकगीत, सोहर, चैती, कजरी, फाग हम ही लोग के इलाके की हैं, अपने साथ जोड़कर चलती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और इनकी कविताओं और गीत में एक आपका गीत जो है बड़ा चर्चित हुआ था, बेटी शीर्षक से, बहुत लोकप्रिय हुआ। इनकी रचना हृदय कमल पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।
स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, चीन, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड, कंबोडिया, अब कितना बताऊं, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तमाम देशों में कार्यक्रम दे चुकी हैं। वाह। और इन सारे देशों में आपको बहुत सम्मान मिला है। और जो अशोक वाटिका है ना, नमन नमन नमन। उस अशोक वाटिका में भी आपने कार्यक्रम दिया है, भजन गाया है। क्या बात है। ये बड़ी उपलब्धि है। ये मेरा सौभाग्य था जी। और लोक नृत्य, एंकरिंग, डिबेट, और इसके साथ साथ पता है बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती हैं, गेम्स को प्रमोट करती हैं। हमारे मंच की सुधारी हैं, पहले तो जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और नीरज जी अक्सर कहा करते थे कि हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे। क्या इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहां तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? वाह, आपका बहुत लंबा सफर है। और काव्यांगन का पटल चाहता है कि पूरे विश्व का कोई ऐसा देश न बचे जहां आप न पहुंचे, आपकी आवाज न बहुत पहुंचे। बहुत शुक्रिया। बड़े सम्मान के साथ हम आपको आमीन कर लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया काव्यांगन का मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए। एक बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहना चाहूंगी कि इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले प्रणाम करती हूँ। और रेडियो की बात कही तो मैं ऐसे ही शुरू करना चाहूंगी कि ये आकाशवाणी है, विविध भारती का लखनऊ केंद्र। आप सुन रहे हैं काव्यांगन का ये खूबसूरत मंच, और इस गोष्ठी पर हमारे साथ बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, रचनाकार हैं। तो सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती के लखनऊ केंद्र को, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है काव्यांगन। और आज अष्टमी है, माता को नमन करती हूँ कि धीरे धीरे अंगना माँ आए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, धीरे धीरे अंगना माँ आए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, ओढ़ के चुनरिया मैया ओढ़ के चुनरिया, ओढ़ के चुनरिया मैया ओढ़ के चुनरिया, धीरे 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 अंगना माँ आए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, वही अंगना बिच फुलवा के आसन, वही अंगना बिच फुलवा के आसन, अरे फुलवा पे आसन लगाए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, फुलवा पे आसन लगाए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, धीरे धीरे अंगना माए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, वही अंगना बिच चौक पे दियना, वही अंगना बिच चौक पे दियना, अरे आपन जोत जलाए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, आपन जोत जलाए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, धीरे धीरे अंगना माँ आए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया, धीरे 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 अंगना माँ आए गई हो मैया ओढ़ के चुनरिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक छोटी सी रचना प्रभु श्री राम की जो मैंने
लिखी थी पिछले जब 22 जनवरी को बालक रूप में प्रभु श्री राम पधारे थे, तो ये त्रुटि है, बधाई गीत है कि आज अवध में धूम मची है, गाओ रे बधैया। आज अवध में धूम मची है, गाओ रे बधैया। कौशल्या घर जन में है राम रमैया। कौशल्या घर जन में है राम रमैया। कौशल्या घर जन में है। आओ सखी झूमे नाचे मंगल गाए। राजा दशरथ जी मोहर लुटाए। किलकारी से गूंजे अंगना मैया लेत बलैया। किलकारी से गूंजे अंगना मैया लेत बलैया। कौशल्या घर जन में है राम रमैया। कौशल्या घर जन में है राम रमैया। कौशल्या घर जन में है। अवध निवासी सब देखन आए। देखी छवि राम जी की बलि बलि जाए। ढोल नगाड़ों के संग देखो बाज रही शहनैया। ढोल नगाड़ों के संग देखो बाज रही शहनैया। कौशल्या घर जन में है राम रमैया। कौशल्या घर जन में है राम रमैया। कौशल्या घर जन में है। बोलो प्रभु श्री राम की जय। बहुत सुंदर। और एक छोटी छोटी सी कुछ चीजें सुनाना चाहूंगी। अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम चल रहा था, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। तो एक क्लास में मैं चेकिंग के लिए गई। वहां पर एक लड़की बहुत पूछ रही थी, तो थोड़ी देर तक मैं वॉक कर करके टहल टहल के उसकी हरकतें देखती रही। तो उसको मैंने लिखा है कैसे कि परीक्षा कक्ष में दाहिने हाथ से लिखती, बाएं से चेहरा छुपाती लड़की। परीक्षा कक्ष में दाहिने हाथ से लिखती, बाएं से चेहरा छुपाती लड़की। किसी तरह बस पास हो जाए, मन ही मन में विचारती लड़की। पेंसिल गिराती, झुक कर उठाती। पेंसिल गिराती, झुक कर उठाती और पीछे तक देखती और फिर मुस्कुराती। कभी फुसफुसाती, कभी बड़बड़ाती, खांस खांस कर ध्यान बटाती लड़की। आंखें अर्जुन के लक्ष्य भेद की तरह आगे वाली की कॉपी पे नजरें गड़ाए। हमें देखती, नजरें झुकाती, फिर नजरें बचाकर नकल उतारती लड़की। पल पल बेचैन, हर पल बेकरार। पल पल बेचैन, हर पल बेकरार। बस कॉपी भर जाए, मन में यही ख्याल। इशारे इशारे में कुछ कुछ बताती और रोक टोक पर साफ मुकर जाती लड़की। चप्पल बजाती, उंगली चटकाती। चप्पल बजाती, उंगली चटकाती, नाखून कुतरती और बाल खुजाती और नकल कर जब संतुष्ट हो जाती। कुछ तो हुनर है हम में, हमको जताती लड़की। हमको जताती लड़की। और कुछ थोड़ा सा कुछ एक दो छोटी सी और सुनाना चाहूंगी। सर समय है? सुना दीजिए, सुना दीजिए। जी जी। टाइटल है इश्क में अक्सर। हर सुबह कुछ कहती चहकती चहकती। हर सुबह कुछ कहती चहकती चहकती। दिन मुखरित सा अनगिनत बातें करता। शाम मंद मंद मुस्काती बहकी बहकी। रात हसीन ख्वाबों सी महकती महकती। हाँ, नशा नशा हवाओं में घुलने लगा है। ऐसा ही होता है इश्क में अक्सर। क्या बात। एक आपने तो एकदम तैयार कर चार दिया लाइनें उसको। इश्क में अक्सर, चार लाइनें और यही टाइटल है, पर बात दूसरी है कि बहक जाते हैं अक्सर कदम तरुणाई में। बहक जाते हैं अक्सर कदम तरुणाई में। भटक जाते हैं कदम अपनी ही अंगनाई में। समय नहीं है ये मोहब्बत का, सुन लो। समय नहीं है तरुणाई का, समय नहीं है
ये मोहब्बत का सुन लो, सब कुछ हार जाते हैं इश्क में अक्सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत और खूबसूरत। एक 4 लाइन की बात कहती हूँ कि ख्वाबों की उंगली पकड़कर 14 बरस की तरुणाई होली, 14 बरस की तरुणाई होली, पलकें झुकाकर मदमाई बोली, नाप लूंगी धरती कदमों से चलकर, नाप लूंगी धरती कदमों से चलकर, मुस्कुराते ख्वाबों की उंगली पकड़कर। वाह, बहुत अच्छा। एक फोटो आई थी कि एक बच्चा है, वो दम तोड़ रहा है, गिद्ध देख रहा है पीछे से, और फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी। ये सोशल मीडिया पे बहुत चली थी ये फोटो। उस तस्वीर को देखकर सर ये 4 लाइन मैंने लिखी कि दुआओं की बारिश, कभी मन भिगोता, कभी खुद में खोता, बच्चों को देता है बोसाए आरिज़। कभी मन भिगोता, कभी खुद में खोता, बच्चों को देता है बोसाए आरिज़। जो भूख से मर रहे दर बदर उन पर, कर दे मसीहा दुआओं की बारिश, कर दे मसीहा दुआओं की बारिश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप 4 लाइनें और बस आखिरी। तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी खामोशी में आज फिर बेकरारे है, आज फिर बेकरार है ये दिलेजार, आज फिर बेकरार है ये दिलेजार, सब्र का पैमाना छलक न जाए फिर एक बार। आज फिर वही तिश्नगी है तुम्हारी खामोशी में, आज फिर वही तिश्नगी है तुम्हारी खामोशी में, जो बुझ ना सकी थी दरियाए मदहोशी में। आज फिर मोहब्बत की खलिस है तुम्हारी बातों में, आज फिर मोहब्बत की खलिस है तुम्हारी बातों में, अक्सर ईमान डोल जाते हैं हसीन रातों में। तो अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से श्रीमती कुसुम वर्मा जी को। क्या बात है। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और आपको नए नए कलाकारों से रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में जिन्होंने बहुत खूबसूरत सरस्वती वंदना पढ़ी थी, ऐसी श्रीमती रमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत लंबे समय से अपने आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने सभी श्रोताओं को जोड़ते हुए वो है नहीं सर कर रहा हूँ। रमा शर्मा जी को लगता है वो चली गई हैं प्रतीक्षा करते करते। तो आइए एक ऐसी रचनाकार को आपसे जोड़ते हैं जो बहुत अद्भुत लिखती हैं, अनोखा लिखती हैं, मन से लिखती हैं, मन का लिखती हैं, मन भर लिखती हैं, मन जैसा लिखती हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर कहा आपने। वो एक कलाकार हैं, एक शिल्पी हैं, लोग उन्हें शिल्पी सिंह के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो वो शिक्षिका हैं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आप लेखन के साथ साथ सामाजिक सेवा के साथ भी जुड़ी हैं और काव्यांगन पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का काव्यांगन के इस खूबसूरत साहित्यिक काव्य गोष्ठी संगम में, जहाँ भाव शब्दों में ढलकर मन के तार छेड़ते हैं। माँ शारदे के चरणों में वंदन अर्पित कर, माँ शारदे के चरणों में वंदन अर्पित कर, काव्यांगन का स्वागत करें हम सब मिलकर। भावों की सरिता में शब्दों की नौका चलाएं, भावों की सरिता में शब्दों की नौका चलाएं, साहित्यिक संगम में रचनाओं के दीप जलाएं, साहित्यिक संगम में रचनाओं के दीप जलाएं। आज आपके धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। आज आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, आशाएं सबको पसंद आएगी। सुनिएगा सर।
स्वागत। छुपा कर अश्क आँखों में हंसी लब पर सजाते हैं। छुपा कर अश्क आँखों में हंसी लब पर सजाते हैं। ये आंसू गम के पर्दे से झलक अपनी दिखाते हैं। खुशी की रोशनी में भी उदासी गूंज उठती है। खुशी की रोशनी में भी उदासी गूंज उठती है। जो आंखें सच बयां कर दे तो आंसू मुस्कुराते हैं। बहुत खूब। छुपा कर अश्क आँखों में हंसी लब पर सजाते हैं। कभी चाहा था जिस दिल ने हमें अपना बनाने को, कभी चाहा था जिस दिल ने हमें अपना बनाने को, वही अब इस तरह रूठे कि ना पहचान आते हैं। क्या बहुत सुंदर। छुपा कर अश्क आँखों में हंसी लब पर सजाते हैं। नसीबों की किताबों में कहाँ किसका मुकद्दर है। बहुत खूब। नसीबों की किताबों में कहाँ किसका मुकद्दर है। लिखे जो मोड़ किस्मत के वही तो आजमाते क्या बात, हैं। क्या बात, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद सर। छिपा बहुत कर अश्क आँखों में हंसी लब पर सजाते हैं। क्या बात। बहुत चाहा छुपा लूं मैं ये गमी अपनी ही बातों में। बहुत चाहा छुपा लूं मैं ये गमी अपनी ही बातों में, मगर जब भी जुबान खोली सभी किस्से सुनाते हैं। छुपा कर अश्क आँखों में हंसी लब पर सजाते हैं। ये आंसू गम के पर्दे से झलक अपनी दिखाते हैं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। क्या बहुत बात, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है शिल्पी सिंह जी। बहुत सुंदर, बहुत। छिपा धन्यवाद कर मैम। अश्क आंखों में खुशी लब पर सजाते हैं या हंसी लब पर सजाते हैं। ये हम लोगों को बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। जी, बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। सबको ही करना पड़ता है। सही बात है। और सच तो यह है कि जो कुछ कवि देखता है, अनुभव करता है, उसे ही को लिखता है। और अक्सर कवि कहते हैं जो भोगा वो गाया। कहीं न कहीं हमारी अपनी किसी भी न किसी तरह की अनुभूति अभिव्यक्ति बनकर प्रकट होती है। शिल्पी सिंह जी बहुत अच्छा लिखा। सबसे पहले बधाई आपको इस बात के लिए। बहुत सुंदर।
अच्छा गाया इसके लिए भी। बहुत अच्छा लिखा और गाया भी बहुत सुंदर। और हमारे पटल पर तो जितने भी रचनाकार आते हैं वो सब एक से एक सुयोग्य रचनाकार होता है। कुसुम वर्मा जी जैसे लोग होते हैं जो पटल को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, तो शिल्पी सिंह जी जैसे लोग होते हैं जो पटल को बहुत सजा देते हैं, और सरोज जी जैसे लोग होते हैं जो भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं, और प्रीतम झा जैसे लोग अपनी ओजस्वी वाणी से बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और अंजलि जी बहुत प्यारा देवी गीत आपने सुनाया। आगे बढ़ते हैं इस पटल पर। अभी और बहुत अच्छे रचनाकार हमसे जुड़े हैं। तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूं, जो कसम खाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, क्या बात। ऐसे रचनाकार भी जुड़े हैं जिनका नाम आदरणीय विवेक गोयल जी है। विवेक गोयल जी दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत। दूरभाष के अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उनका जैसा दूरभाष माने दूर से आभासित करने वाला स्वभाव बन गया है। उनकी रचनाएं दूर से लोगों की भावनाओं को पकड़ लेती हैं, समझ लेती हैं, और इसीलिए अक्सर वो कहते हैं तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूं, नहीं। शक्ति लहर हूं, किनारा नहीं हूं। वाह, आदरणीय हिंदी के गजलकार रंग जी की इन रचनाओं के साथ काव्यांगन के उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आपके सामने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जिसके कारण से काव्यांगन सदैव गतिमान रहता है, निरंतरित रहता है, और जिसके कारण से पूरे देश भर में आज काव्यांगन का नाम छा गया है, और जो अपने विवेकपूर्ण क्रियाकलापों से काव्यांगन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे विवेक गोयल जी, मैं आपको सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत आदरणीय विवेक जी। बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, और खास तौर पर इस मंच के संयोजक और संचालक आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, दोनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया। कविता नाम की विधा का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और अभी रमापति जी ने कहा कि घनाक्षरी लिखी है, तो एक कोशिश की है, प्रयास किया है, उसी को प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है सर। छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटो सो मेरो गोपाल, माखन की चोरी कैसे हुई समझाइए। छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटो सो मेरो गोपाल, माखन की चोरी कैसे हुई समझाइए। क्रोध संग हुई लाल, क्रोध संग हुई लाल, खोलो मुख मेरे लाल, मंद मंद हंसे लाल, करे क्या बताइए। मंद मंद हंसे लाल, करे क्या बताइए। बोले माँ तू मेरी मान, गोपियों को दुष्ट जान। बोले माँ तू मेरी मान, गोपियों को दुष्ट जान। झूठे झूठे दोष मुझे क्यों सदा लगाइए। और खोल दिया निज मुख, खोल दिया निज मुख, मिला है ब्रह्मांड सुख। माता क्यों चकित भई बात ये बताइए। माता क्यों चकित भई बात ये बताइए। एक प्रेम के ऊपर एक छंद। गूंज रही है मृदंग, गूंज रही है मृदंग, राधिका है श्याम संग, प्रेम राग कोई निज कंठ पे सजाइए। गूंज रही है मृदंग, राधिका है श्याम संग, प्रेम राग कोई निज कंठ पे सजाइए। मुरली की धुन सुन गोपी नाचे रुन झुन, मुरली की धुन सुन गोपी नाचे रुन झुन, भक्ति रस आंगन में भाव से नहाइए। भक्ति रस आंगन में
भाव से नहाइए, प्रीत का न कोई मोल, बंधन ये अनमोल, प्रेम के धागे को तोड़ मत चटकाइए, और सादगी सा जीवन हो, सुख घर आंगन हो, क्यों ना खुश ये मन हो, बात ये बताइए, वाह क्यों वाह ना क्या खुश बात, ये मन हो, बात ये बताइए। और तीसरा और अंतिम क्षण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने कि छल रहे सभी यहाँ, छल रहे सभी यहाँ, पापियों का जोश जवां, झूठ के महल खड़े, सत्य को जगाइए, वाह क्या छल बात, रहा सभी, छल रहे सभी यहाँ, पापियों का जोश जवां, झूठ के महल खड़े, सत्य को जगाइए, द्वेष की लपट उठी, जल रहे घर सभी, दीन के नयन बहे, चाहे जहां जाइए, वाह दीन के नयन बहे, चाहे जहां जाइए, छोड़ दो विभेद अब, जोड़ लो विवेक अब, छोड़ दो विभेद अब, जोड़ लो विवेक अब, नेह के जलाओ दीप, बैर को बुलाइए, स्वार्थ के महल ढहे, स्वार्थ के महल ढहे, नेह स्नेह प्रेम बहे, शत्रुता में क्या है भला, बात ये बताइए, क्या बात है वाह सर क्या बात, शत्रुता में क्या है भला, बात ये बहुत बताइए, सुंदर, बहुत सुंदर। शत्रुता में क्या है भला, बात ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर विवेक जी, शत्रुता बहुत में क्या सुंदर है प्रस्तुति। बात ये बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, शत्रुता तो किसी से रखनी ही नहीं चाहिए। विवेक जी बहुत सुंदर आपने ये छंद लिखे हैं, और धन्यवाद सर। आपका यह प्रयास निरंतर उत्तरोत्तर और आगे बढ़े। समय तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम चलते हैं काव्यांगन के इस पटल के आखिरी पड़ाव की ओर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय रमापति जी, रमापति त्रिवेदी जी, काव्यांगन की धड़कन, श्वास, जो पूरा समय देकर काव्यांगन को सजाते हैं, बनाते हैं, हम सबको बड़े प्रेम से बुलाते हैं। नीरज जी कहा करते थे कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। वाह बहुत खूब। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, आज अब उनका जनाजा जोर से निकलना चाहिए। क्या बात है वाह, वाह। ये कविता का जो रंग है, कविता का जो ढंग है, और सच मानिए कविता जब से व्यापार का माध्यम बनी है, व्यवसाय का माध्यम बनी है, उसने अपनी सार्थकता को खो दिया है, उसने अपनी खूबसूरती को खो दिया है। कविता तो प्रसाद लिखा करते थे, पंत लिखा करते थे, महादेवी लिखा करती थी, तुलसी लिखा करते थे, सूर लिखा करते थे, बिल्कुल और वो लोक कल्याण के लिए लिखा करते थे, आत्म विश्लेषण के लिए लिखा करते थे, समाज परिवर्तन के लिए लिखा करते थे। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरी नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्त जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, जैसा आध्यात्मिक चिंतन देने के लिए कबीर जैसे लोग लिखा करते थे। कविता भारतीयता की पहचान थी, कविता भारतीयता की शान थी। काव्यांगन का यह पटल उसी परंपरा को पुनर्स्थापित करने में लगा है, कविता को अपने मूल रूप में स्थापित करना चाहता है, कविता को व्यवसाय के बंधनों से मुक्त कराकर काव्य के सरस पटल पर लाना चाहता है, और इसमें आदरणीय रमापति जी लगे हुए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सब काव्यांगन के पटल से जुड़िए। काव्यांगन का पटल आपको कविता और खासतौर से नवोदित रचनाकारों को कविता पढ़ने का ही अवसर नहीं देता, कविता लिखने का भी अवसर देता है। और सभी रचनाकारों की नव प्रकाशित
ग्रंथों को भी, पुस्तकों को भी लोकार्पित करने का काम काव्यांगन का पटल करता है, निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क नहीं होता। इसलिए आइए आप सब काव्यांगन से जुड़िए और हम आपसे जोड़ते हैं आदरणीय रमापति जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का वंदन करता बहुत हूँ, सुंदर। वंदन करता हूँ। चार लाइनें कि वाणी मुखरित हो जाएगी, वाणी मुखरित हो जाएगी, लेखनी दृश्य दिखलाएगी, कवियों के भाव गीत होंगे, जन की पीड़ा धुल जाएगी। क्वेश्चन मार्क है। कवियों के भाव गीत होंगे, जन की पीड़ा धुल जाएगी, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, समता होगी जब हृदयों में, अधिकार न बोले जाएंगे, मानवता के विश्व मंदिर में ईमान न बदले जाएंगे, क्या बात। निर्माण अभी पूरा न हुआ, पूजा के गीत नहीं बदले, मन की अभिलाषाएं वैसी, तू गान प्रेम के गाता चल, चुभना कांटों का बंद नहीं, फूलों का खिलना अब भी है, मीठी बोली गौरैया की, मानव में पशुता आज भी है, पथ अब भी है निर्विघ्न कहाँ, जन जन में है अस्मिता कहाँ, पथ भ्रष्ट पंथियों का अभिनय, मानव समाज में अब भी है, अब भी क्षतिपूर्ति का नहीं होगी, कविता के स्वर बोलेंगे क्या, अब भी समाज भयभीत रहा, बोलो ये शब्द कहेंगे क्या, क्या बात। रातों के इन अंधियारों को, मावस को पूनम करने को, घातों प्रतिघातों के उत्तर दोहराते ही जाएंगे क्या, कल कल करती नदियां सा, रिम झिम बरसातों सा, अनकही व्यथाओं का पानी, तू आँखों से बरसाता चल, मिटती कलियां खिलता सावन, तू गीत प्रेम के गाता चल, तू देख देख प्रासादों को, शब्दों के महल बनाता चल, देख देख प्रासादों को, शब्दों के महल बनाता चल। तो यही विराम दूंगा, मेरा गला सही नहीं है आदरणीय दीक्षित जी। बहुत सुंदर। शब्दों के महल बनाता चल, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत। तो यह है कि शब्द हमारे यहाँ ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, शब्द ही ब्रह्म है, और शब्द को जन्म देने वाला ब्रह्म ही है।
और कोई कवि जो है किसी ब्रह्म से कवि नहीं है, कम नहीं है, क्योंकि वह सबको जन्म देता है। काव्यांगन के पटल पर आप सब पधारे। आपने इतनी खूबसूरत रचनाओं से हम सबको आनंदित किया। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबको पुनः एक बार काव्यांगन के पटल पर पधारने के लिए आप सबका अभिनंदन और वंदन। आप इसी तरह आते रहिए। ये पटल आपका है, आपके लिए है। अगले शनिवार फिर मिलेंगे नई रचनाओं के साथ, नई प्रस्तुतियों के साथ, नए रचनाकारों के साथ और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और निरंतर काव्य की सेवा में लगे रहें। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। सर आप नहीं पढ़ेंगे कुछ? समय बहुत हो चुका है, इसलिए हाँ, बस चलिए पुनः अगले शनिवार को अगले बार पढ़ेंगे। जी जी नमस्कार, शुभ रात्रि।